हेलो, कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। बच्चों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो है कक्षा 4 की पाठ 13 हुदहुद। हुदहुद बच्चों एक पक्षी होता है, ठीक है। हुदहुद को कलगी कैसे मिली? कलगी कहते हैं सिर के ऊपर जो मुकुट जैसा होता है पक्षियों के, उसको ये हर किसी पक्षी के सिर पर नहीं होता, ये किसी किसी पक्षी के सिर पर होता है, उसको कहते हैं कलगी। तो हुदहुद को कलगी कैसे मिली? एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। सुलेमान ने उनसे भी मदद मांगी, वह चतुर था। उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे तो हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। बच्चों, एक बार जो है बादशाह सुलेमान आकाश से कहीं अपने उड़न खटोले में बैठकर कहीं जा रहे थे। उड़न खटोला कहते हैं उड़ने वाला, जिसपे बैठ करके जाया जाता है। तो वो कहीं जा रहे थे, बहुत गर्मी थी, वो धूप से परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने आकाश में, आपने देखा होगा गिद्ध उड़ते रहते हैं ना, गिद्ध किसको कहते हैं? जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं उसको गिद्ध कहते हैं, वल्चर जिसको इंग्लिश में कहते हैं। तो उन्होंने गिद्धों से कहा कि तुम अपने पंखों से मेरे सिर पर छाया कर दो, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाया कि हमारी, तो आपने देखा होगा ना गिद्ध की गर्दन कैसी होती है, लंबी सी होती है और उसमें पंख भी नहीं होते, बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारे तो जो है पंख, हमारी गर्दन पर तो पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे करेंगे, हमारे अगर पंख बड़े होते तो हम छाया कर भी सकते थे। तो उन्होंने मना कर दिया सहायता करने से। तो सुलेमान जो थे वो आगे बढ़ गए। कुछ दूर, जब वो थोड़ा दूर ही पर गए थे तो उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। तो उन्होंने यही बात जो उन्होंने गिद्धों से कही थी कि मेरी मदद कर दो, मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ, यही बात उन्होंने हुदहुदों के मुखिया से कही। वो बहुत चतुर थे तो वो इस बात को मान गए और उन्होंने अपने सभी हुदहुदों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि हमें जो है सुलेमान जो बादशाह हैं उनकी हमको सहायता करनी चाहिए, उनके ऊपर हमको हम छाया कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने जो है सबको इकट्ठा किया और सुलेमान बोले कि मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी परंतु उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से छोटे हो पर तुम चतुर बहुत हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा, यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा।
सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज शोभा पा रहा है। तो जैसा आपने जाना बच्चों की हुदहुदों का जो मुखिया था वो बहुत ही जो है चतुर था। तो जब सुलेमान ने उनसे कहा कि गिद्धों ने तो हमारी मदद नहीं करी, तुमने हमारी मदद करी है, तो मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपनी कोई इच्छा बताओ, मैं तुम्हारी उस इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगा। तो मुखिया ने कहा कि ठीक है, मैं अपने साथियों से सलाह करके आपको अपनी इच्छा बताऊंगा। और मुखिया ने अपने साथियों से सलाह करने के बाद महाराज सुलेमान से कहा कि अगर आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो हमें यह वरदान दीजिए कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी हो। तो बादशाह ने हंसते हुए कहा कि मुखिया, तुम इसका फल जानते हो, सोने की कलगी का वरदान तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जानते हो इसके बारे में तुमने सोच समझ लिया है कि इसका परिणाम आगे भविष्य में क्या होगा। तो उसने कहा कि हाँ, मैंने सब सोच लिया है, आप सिर्फ हमको यह वरदान दे दीजिए कि आज से हम हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी होगी। और जो है सुलेमान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। तभी से हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। अब जब बच्चों सोने की कलगी तो निकल आई उनके सिर पर, लेकिन जो है लोगों ने जब हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी देखी, क्योंकि सोना एक कीमती धातु होता है ना, तो जब लोगों ने उनके सिर पर सोने की कलगी देखी तो उन्होंने जो है हुदहुदों को मारना शुरू कर दिया और उनको मार मार करके सोना इकट्ठा करने लगे। और जब हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया, यानी उनकी संख्या बहुत कम हो गई क्योंकि लोगों ने उनको सोने के लालच में मारना शुरू कर दिया, तो तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास फिर पहुंचा और बोला कि इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। इस तरीके से तो जो है लोग सभी हुदहुदों को मार देंगे, तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। तो सुलेमान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें शुरू में ही आगाह किया था कि तुम ये वरदान मांग तो रहे हो, लेकिन इसके परिणाम के बारे में जानते हो कि भविष्य में इसका क्या परिणाम हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, आज से जो है तुम्हारे सिर पर सोने का ताज नहीं बल्कि सुंदर परों का ताज होगा। और तभी से बच्चों हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज होता है जिसे कलगी कहते हैं। ये देखिए चित्र में दिखा रखा है ना, सिर पे कैसा है, मुकुट जैसा है ना, ये परों का है। ये पहले क्या था, ये सोने का था, जिसके कारण जो है इनकी जो हुदहुदों की जो जाति थी वो समाप्ति के ओर आ गई थी। तो उसके बाद इनको दोबारा से जो है बादशाह सुलेमान ने वरदान दिया कि तुम्हारे सिर पर अब सोने का नहीं परों का ताज होगा। तो देखिए कितनी सुंदर लग रही है हुदहुद पक्षी। तो बच्चों हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। देखा ना आपने, देखिए कलगी कितनी सुंदर लग रही है इसके सिर पर, और पर देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज होती है यह चौकन्ना होकर परों को फैला लेता है। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखों जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी एक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। अभी बताया ना आपको, इस चैप्टर में आगे मैंने बताया था ना किस तरीके से पढ़ के बताया था आपको। तो देखिए कितना सुंदर पक्षी है, इसके सिर पर परों की एक कलगी होती है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। देखिए कितने चटकीले रंग है ना हुदहुद के शरीर में। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफेद धारियां बनी होती है। देखिए ये काले काले इसके पर हैं और इस पर ये मोटी मोटी सफेद धारियां बनी हुई हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है और गर्दन का जो आगे का हिस्सा होता है इसका, ये बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है। ये देखिए इसकी ये चोटी भी कैसी है, बादामी रंग की है, मगर उसके सिरे काले और सफेद होते हैं। लेकिन इसके जो ऊपरी सिरे होते हैं, चोटी जो इसके सिर पे कलगी है ना, ये इसके पंख कैसे हैं, बादामी कलर के हैं, लेकिन इसके ऊपर का जो हिस्सा होता है ये काले और सफेद रंग का होता है। दुम का भीतरी हिस्सा सफेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। ये देखिए इसका भीतरी हिस्सा जो है सफेद और जो है बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली
लंबी और तीखी होती है। चोंच कैसी होती है? पतली होती है, लंबी होती है और तीखी होती है, यानी नुकीली होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। चोंच नुकीली होती है तो इसी तरीके से जो है जमीन में कोई भी अगर इसे कीड़ा मकोड़ा दिखाई देता है तो उसे ये खोदकर निकाल के आसानी से खा लेता है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं। तो है इसको क्या कहते हैं? नाखून काटने वाली नहरनी, जिसे नाखून काटते हैं ना, जिसको नेल कटर भी कहते हैं, उसकी तरह होती है इसकी चोंच और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसको हजामिन भी कहते हैं, है ना, चिड़िया के नाम से भी पुकारा जाता है। और हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में प्रायः पाई जाती है। जैसे कई पक्षी होते हैं ना किसी विशेष स्थान पर पाए जाते हैं, लेकिन हुदहुद जो है हमारे देश के सभी भागों में प्रायः पाए जाते हैं। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश के कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। तो बच्चों ये अक्सर हर जगह पाई जाती है, परंतु और ये कैसा बोलती है? जब ये बोलते समय कहते हैं कि ये 3 बार हुप 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 सा कुछ कहती है, इसीलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है और हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। और ये जो दूब घास होती है ना, दूब घास होती है तो उसमें से जो है कीड़ों को आसानी से ढूंढ लेती है और उसे खा जाती है, इसीलिए कहीं कहीं इसे पदुबया के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी जो सुंदर कलगी होती है ना इसके सिर पर, इसकी वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर भी पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है। मादा जो हुदहुद होती है इसमें भी नर और पक्षियों में भी नर और मादा पाए जाते हैं ना, तो मादा जो हुदहुद होती है वो एक बार में 3 से 10 तक अंडे देती है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल जाते वह अंडों पर बैठी रहती है और हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाके उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। नहीं तो आपने देखा होगा अक्सर क्या होता है कि जब चिड़िया अपना घोंसला बनाती है और घोंसले में अंडे देती है तो वो जो है अपने घोंसले की सफाई भी करती है, उसको साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन हुदहुद पक्षी में से जब ये अपना घोंसला बनाते हैं, वहां अंडे देते हैं, तो ना तो नर जो है मादा के लिए वहीं भोजन ला करके तो देता है, लेकिन दोनों में से कोई भी अपने घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद। यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और नहीं इसकी बोली में मिठास है। ये जो है अपनी सुंदरता के लिए विख्यात है, यानी इसको सभी इसकी सुंदरता की वजह से सभी लोग जानते हैं कि ये जो है हुदहुद पक्षी है, लेकिन इसको पालतू नहीं बनाया जाता। कुछ पक्षियों को जैसे पालतू बना लेते, जैसे तोता है, मैना है, कई लोग पालते हैं ना, तोते को पालते हैं, कई पक्षियों को पालते हैं, कबूतर को पालते हैं, तो लेकिन इसको जो है पालतू नहीं बनाया जा सकता और नहीं इसकी बोली में मिठास है। जैसे मैना बहुत मीठा बोलती है ना, और कई पक्षी हैं जिनकी आवाज में मिठास होती है, लेकिन इसकी बोली में भी कोई मिठास नहीं है। तो बच्चों आपको कैसी लगी मेरी ये वीडियो? आपने जाना हुदहुद पक्षी के बारे में, बहुत अच्छी थी ना, हमको नई नई जानकारियां मिली इससे संबंधित। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।